टूल जो हैं वो हमारे पास आज के आई ड्रॉपर, इसके अलावा इसके साथ कंपेनियन टूल्स भी मौजूद हैं। तो इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो बाद औक़ात आपको यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल जो कि इसकी शॉर्टकट की आई है, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप ये जो कलर है इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हो फ्रॉम और फिल करना चाह रहे हो। एक जो आपका इमेज प्लेस हुआ है उस इमेज में से अगर आपको कोई कलर पिक रिक्वायर्ड हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने एक डिज़ाइन क्रिएट करना है लाइक दिस। तो आई ड्रॉपर करता क्या है, आई ड्रॉपर को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। आई ड्रॉपर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने ये जो आपके पास ऊपर पैनल है, इसमें आपके पास थ्री ऑप्शंस होती है सैम्पल साइज की। सैम्पल साइज में आप पॉइंट सैम्पल भी सिलेक्ट कर सकते हो, 3x3 भी कर सकते हो, और ये आपकी पिक्सल में वैल्यू 101x101 एवरेज भी हो सकती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि आपने पॉइंट सैंपल अगर आपने किया और आप अपने इमेज में से किसी पिक्सल को पिक करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे ये पिक्सल आपने पिक करना है, दिस वन। ये कलर आपको रिक्वायर्ड है, तो आप आई ड्रॉपर को क्लिक कर दो। और ये सैम्पलिंग जो है वो 3x3 भी कर सकते हो। मतलब ये कि जिस पॉइंट पे क्लिक किया, 3 पॉइंट बाय 3 पॉइंट, 9 पॉइंट्स, ये स्क्वेयर्स आपको जो नजर आ रही है 9 स्क्वेयर्स। 5x5 का मतलब है जिस पॉइंट पे क्लिक किया 5x5 इसकी एवरेज निकालेगा कलर की। ठीक है, इसकी एवरेज निकालेगा और इस कलर को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये कलर आ गया। इधर क्लिक करो, ये कलर आ गया। इधर क्लिक करो, ये कलर आ गया। बाद बहुत बड़ा डिटेल में काम करना होता है। तो आई ड्रॉपर आपको अलाउ करता है कि आप सैंपल जो है किसी लेयर से भी पिक कर सकते हो। किसी लेयर का मतलब इस साथ वाला, ये सारे आपको पता है स्टैकिंग ऑर्डर में आपने लेयर कोई सी भी सिलेक्ट की हो, यहाँ पे आपकी लेयर कोई सी भी सिलेक्ट हो, आप यहाँ से कलर एज ए सैंपल आप पिक कर सकते हो। गो कि मैंने लेयर ये सर्कल सेलेक्ट किया हुआ है, ये सर्कल ये वाला है, दिस वन ना, जो लास्ट में बनाया था। लेकिन आई ड्रॉपर आपको अलाउ करता है कि आप कहीं से भी पिक कर सकते हो सैंपल कलर। ये स्काइज में से आपको ये वाला पिक्सल आपको रिक्वायर्ड है, ये क्लिक कर दो। इसका मतलब सिलेक्शन को वो कंसिडर नहीं करता, जस्ट वो पिक कर लेता है एवरेज कलर जो भी आप यहाँ पे क्लिक करते हो। तो ये अगर आपने एग्जैक्टली सेम कलर को जिस पॉइंट ऑफ क्लिक को आपने एक्टिवेट किया है सिलेक्शन के लिए, तो पॉइंट सैंपल भी कर सकते हो। ये वाला लेना है, ये वाला करना है, तो आप कोई भी जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो सैंपल के लिए। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी आपने ए लेवल के लेक्चर दिए थे, क्या करना है? ए लेवल के आपने लेक्चर दिए थे, ओ लेवल की कॉपी करते हैं इसको। अच्छा, मैं चालू करता हूँ। तो ये आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स जितनी भी आपके पास ये सरफेस के ऊपर मौजूद आपकी लेयर्स हैं, इसमें से किसी भी लेयर के पिक्सल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई ड्रॉपर का एक्चुअली काम क्या होता है कि सिलेक्ट करना। आप जिस पॉइंट पे भी क्लिक करते हो ये इसको सिलेक्ट कर लेता है इस तरह। और अगर आपने बैकग्राउंड को एक्टिवेट करना हो, सिलेक्ट करना, लोड करना हो, ये देख रहे हो, एक होता है फोरग्राउंड, दिस इज फोरग्राउंड, और दिस इज बैकग्राउंड। अगर आपने बैकग्राउंड को लोड करना है, कलर को, इस पिक्सल को लोड करना है, ऑल्ट के साथ करना है। ऑल्ट के साथ सिंपल क्लिक करोगे फोरग्राउंड सेट होगा, ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड आपका एक्टिवेट हो जाएगा, देख रहे हो। और अगर आप यहां पे लेफ्ट करोगे तो फोरग्राउंड हो जाएगा, और अगर आप ऑल्ट के साथ करोगे तो ये बैकग्राउंड हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आप करंट इमेज में से अगर आप पिक करना चाहो कलर वो भी कर सकते हो।
एज ए फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो भी आप इसमें से सेलेक्ट करना चाहो इसमें से भी ले सकते हो। मतलब आप कैनवस पे मौजूद किसी भी कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपका कलर है, इसको आपने पिक करना है। ऑल्ट के साथ ये बैकग्राउंड सेट होता है और विदाउट ऑल्ट ये फोरग्राउंड सेट होता है। ये देख रहे हो दोनों सेट हो गए ब्लैक। क्लिक करोगे फोरग्राउंड, और अगर आप ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो ये बैकग्राउंड। इसका मतलब है आप कैनवस पे मौजूद जो कुछ भी है अगर आप उसको सिलेक्ट करना चाहो एज ए फोरग्राउंड और एज ए बैकग्राउंड पिक करना चाहो तो यहाँ से पिक कर सकते हो। और ये अगर आप इसमें देखो तो ये ऑप्शन आपको ये बता रही हैं कि करंट लेयर भी हो सकती है। करंट लेयर मतलब ये करंट लेयर ये है। अगर इस पिक में से इस पिक्चर में से आपने मॉडल वाली पिक्चर में से आपने पिक करना है, यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट ऐसे, फिर आपका सिलेक्ट होगा करंट लेयर में से फोरग्राउंड और ऑल्ट के साथ बैकग्राउंड। तो ये आमतौर पे जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो हम ऑल लेयर कर देते हैं। फायदा ये होता है कि किसी पार्ट पे भी आप क्लिक करोगे फोरग्राउंड, और जब आप ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड आपका सिलेक्ट हो जाता है। ये है जी आई ड्रॉपर का काम। अच्छा, सिलेक्ट तो हो जाता है और फिर इसको आप यूज कर सकते हो एज ए ब्रश। अगर आप यूज करना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू प्ले समथिंग फ्रॉम दिस कलर, ये आपको कलर चाहिए, क्लिक किया, ये कलर लोड हो गया, ब्रश को एक्टिवेट किया और यहाँ पे आपने न्यू लेयर पे करना, न्यू लेयर पे कर लो। ये देख रहे हो ब्रश का स्ट्रोक लग रहा है। आपने इसमें से ये वाला कलर पिक करना है, पहले कलर पिक करना है, ठीक है। कलर पिक हो जाएगा, फिर आप ब्रश को एक्टिवेट करो, फिर ब्रश का स्ट्रोक लगा दो लाइक दिस। फिर आपने सैंपल में से ये कलर पिक करना है, आई ड्रॉप पर ये कलर आपने पिक कर लिया, ठीक है। और जहाँ पे आपने इसको पेंट करना है वहाँ पे आप इसको पेंट कर। एक तो ये फायदा है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको ये कहा जाता है कि ये जो इसकी शर्ट के कलर है पिक्सल, ये सिलेक्ट करना है आपने, इस डॉट को ये क्लिक कर दिया और इसको पेंट करना है आपने या फिल करना है इनसाइड दिस बॉक्स इस वाले में। तो इसमें हमारे पास एक सिंपल सा टूल होता है पेंट बकेट का, इसको यूज कर सकते हो, पेंट बकेट टूल। और जिस एरिया में आप क्लिक करोगे ये उसके इनसाइड पुट कर देगा, बट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, क्योंकि ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको रास्टराइज करना पड़ेगा। यस, ये देखो ये वाला कलर चाहिए। फर्स्ट यू नीड टू गो विद आई ड्रॉपर, सेलेक्ट इट एंड देन bucket tool, paint bucket, and click inside, but you need to select this layer first. Click rasterize, yes, okay, ये लीजिए ये है। इसके इनसाइड भी करना है, यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, ठीक है। और जो आपने कलर पिक करना है, लाइक इस रूफ टॉप का कलर आपने पिक करना है, आई ड्रॉप पर सेलेक्ट द कलर एंड देन bucket, paint bucket, click here like this। तो बाद औक़ात आपकी डिमांड होती है ड्राइंग की कि आपने ड्राइंग में से कलर को पिक करके ड्रॉप करना है इनसाइड सम शेप। शेप कोई भी हो सकती है, यहाँ तक कि पेन से ड्रॉ की हुई शेप भी हो सकती है। पेन ड्रॉ आपको पता है एक सिंपल सा टूल है, बाद औक़ात आपको ज़रूरत होती है डिज़ाइन कंप्लीट करने की, लाइक दिस। क्लोज करना है, क्लोज कर दो। इस शेप के इनसाइड अगर आपको कलर ड्रॉप करना है, आप कलर ड्रॉप कर सकते हो यूजिंग अगेन, ये आपके पास पेंट बकेट है। पेंट बकेट से आपने इसको लेयर को पहले क्लिक कर देना,
फिर यहाँ पे आके रास्टराइज कर देना, और इसके इनसाइड आप कलर जो भी पुट करना है आप इसको कर सकते हो। ये देख रहे हो, बाउंड्री चूंकि क्लोज है, ये ठीक है। स्ट्रोक में भी कर सकते हो, फिल में भी कर सकते हो। जिस पॉइंट पे आप बाउंड्री के इनसाइड, चाहे वो स्ट्रोक हो चाहे वो आपका इनसाइड आपका हो ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब अगर आप चाहो तो इसके स्ट्रोक के इनसाइड भी आप इस कलर को पेंट बकेट के थ्रू प्लेस कर सकते हो, बट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट। लेयर को पहले एक्टिवेट कर देना। अब वो चाहे इसके अंदर अगर आप पुट करना चाहो एज ए फिल वो भी कर सकते हो, स्ट्रोक के लिए इसको भी जा सकते हो। ये देखो स्ट्रोक का कलर चेंज हो गया। इसका मतलब आई ड्रॉप पर आपको काफ़ी फैसिलिटेट करता है कि कभी आप कलर सेलेक्ट करके और फिर इसका कॉम्बिनेशन बनता है विद पेंट बकेट, कलर चेंज हो गया। ठीक है, यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट। ये जैसे बैग है, इसमें कलर पिक किया और पेंट बकेट में जाके यहाँ से पेंट कर दो। इसका मतलब ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है। अगर आप कोई इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हो, कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो आपने आई ड्रॉपर को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आई ड्रॉपर की समझ आ गई होगी कि आपका वो कलर पिक करता है आपकी लेयर्स में से। अगर आप ऑल लेयर ऑन कर दोगे तो किसी भी सेगमेंट में से आप कलर को पिक कर सकते हो, पॉइंट को पिक कर सकते हो, और फिर उसको पेंट बकेट के साथ कर लो, ब्रश के साथ कर लो इस्तेमाल। और फोरग्राउंड के लिए क्लिक है, अब बैकग्राउंड के लिए साथ ऑल्ट के क्लास क्लिक है। ठीक है, तो ये है जी आई ड्रॉपर का फंक्शन। अब आई ड्रॉपर से आप जो भी फोरग्राउंड सेट करना है यहाँ से किया जा सकता है। ये हमने आज अंडरस्टैंड किया। अच्छा, आई ड्रॉपर के अलावा अगर बाज़ का तो आपको एग्जैक्टली जानना होता है पिक्सल की वैल्यू क्या है। पिक्सल की वैल्यू क्या है, अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि इसमें रेड ग्रीन ब्लू का क्या कॉम्बिनेशन है या CMYK का क्या कॉम्बिनेशन है, तो इसमें सैंपल होता है, ये इंफॉर्मेशन देता है। कलर सैंपल, सैम्पलर टूल। इसमें जब आप क्लिक करते हो तो ये देखो एक छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा होगा। आप जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो, ये क्लिक करते ही आपको एक छोटा सा सिंबल लग गया है, और इस पॉइंट के बारे में डिटेल दे रहा है। ये डिटेल है, ये देख रहे हो, R178, G205, B226। अगर आप जानना चाहो इसके बारे में, ये देखो जैसे आप माउस को मूव करते हो, ये X एंड Y की पोजीशन भी बता रहा है ये यहाँ पे, ये देखो। और RGB की वैल्यू ऊपर दिखा रहा है। जिस पॉइंट पे जाते हो RGB की वैल्यू और CMY की वैल्यू और XY के कोऑर्डिनेट, ये सारे आपको दिख रहे हैं ऊपर वाले बॉक्स में। इधर गौर करना, जिस पॉइंट में मूव करते हो उसकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। बाद का तो आपको आई ड्रॉपर तो कलर को पिक कर लेता है ना, ये आपको इन्फो विंडो है, ये देखो इन्फो विंडो है ये। और इन्फो विंडो जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और उस जगह पे एक पॉइंट भी लग जाएगा। ये देखो, आपने इस पॉइंट की डिटेल जाननी है, क्लिक कर दो कि आपको यहाँ पे 2 नंबर भी आ गया और 2 नंबर की इंफॉर्मेशन भी आ गई। ये देख रहे हो, ये इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे दिखता क्या है, क्योंकि RGB है, ऊपर देख रहे हो डॉक्यूमेंट में RGB है, तो RGB की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। पॉइंट 1 की भी जो पहला क्लिक किया था, और पॉइंट 2 की भी जो दूसरा पॉइंट क्लिक किया था। इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो आपका डिज़ाइन है उसमें किसी सेगमेंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहो, उसकी पिक्सल इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहो, तो ये आप क्लिक करके ये जान सकते हो। और यहाँ पे बाकायदा एक पॉइंट भी लग जाएगा, ये देख रहे हो प्रोमिनेंट हो रहा है। ये पॉइंट 3 लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये इन्फो होती है। ठीक है, और ये विंडो मेन्यू में भी ये इन्फो की विंडो होती है, F8 इसकी शॉर्टकट की होती है। बाद आप जब एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे होते हो, किसी स्पेसिफिक पिक्सल की एग्जैक्टली RGB वैल्यू आपको जाननी हो,
तो ये एक इन्फो विंडो के लिए सैंपल आपका जिस पॉइंट को क्लिक करोगे वो सैंपल कहलाएगा। जो सैंपल होगा उसकी पॉइंट की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, क्लिक करने से वो मिल जाती है, क्लिक करने से वो मिल जाती है, क्लिक करने से वो मिल जाती है, क्लिक करने से वो मिल जाती है। ये 4 आपके डिफरेंट पिक्सल्स हैं और ये 4th पिक्सल की इंफॉर्मेशन ये पड़ी हुई है, 5th पिक्सल की इंफॉर्मेशन ये पड़ी हुई है, 6 की इसके बराबर में, 7 की उसके नीचे। इसका मतलब यही है कि ये आपको एक अच्छी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने करंट कैनवस में किसी भी पॉइंट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहो तो ये सैम्पलर आपको ये कलेक्ट करके दे देता है। तो इसको बाद का तो आपको रिक्वायर्ड होता है कि एग्जैक्टली जी इसका वैल्यू तो बताओ, क्लिक कर दो, उसकी वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा। R208 G124B5। चूंकि ये आपने जब डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है RGB आपने इसको रखा है। अगर आप CMYK रखोगे तो ये CMYK के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। याद है ना जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ये वाला, यहाँ पे आपने चूंकि RGB था, अगर CMYK रखोगे तो CMYK की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्लिक किया, इस प्लेन सरफेस चूंकि वाइट है और वाइट में आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि सारे के सारे जीरो होंगे। अब ये आपके सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। तो इसका मतलब है जब कभी आप करंट जो आपका कैनवस पे मौजूद जो पिक्सल की वैल्यू अगर आप यहाँ पे जानना चाहो तो ये आपको उस पॉइंट के बारे में बता देता है। इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस पॉइंट, क्लिक क्लिक। ये सैम्पलर होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रूलर। रूलर क्या करता है कि अगर आपने यहाँ पे कैनवस पे मौजूद एग्जैक्टली मेजरमेंट करनी है, पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट करनी है, तो ये स्केल है। क्लिक करो और ड्रैग करो उस ऑपोजिट पॉइंट पे जहाँ तक मेजरमेंट आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे आप ड्रॉप करोगे रूलर की इंफॉर्मेशन आपको ऊपर दिख रही है, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, ये विड्थ आपको दिख रही है 1.164। ये यहाँ पे भी दिख रही है और ये देखो यहाँ पे भी दिख रही है। तो एग्जैक्टली आपको मेजरमेंट निकाल देता है कि इसकी लेंथ कितनी बनती है। ठीक है, और अगर आप इसकी किसी और पॉइंट को भी आप कनेक्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है कभी आपको मेजरमेंट मालूम करनी हो तो रूलर आपको अलाउ करता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू मालूम कर सकते हो, हाइट वगैरह मालूम करनी हो। डायगोनल करनी हो, स्ट्रेट करनी हो, इस पॉइंट को आगे पीछे करना हो तो ये आप एग्जैक्टली मेजरमेंट दिखा देता है। ये ऊपर रूलर में आप देख सकते हो, रूलर में ये आपको एग्जैक्टली दिखा रहा है। और अगर आप ये समझ तो ये थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करना है, पॉइंट को पकड़ लो, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा स्ट्रेट करना चाह रहे हो विंडो को, ये देखो थोड़ी तिरछी है ना, थोड़ा स्ट्रेट करना चाह रहे हो, ये क्लिक कर दो। तो ये उस हिसाब से इसको थोड़ा सा मूव कर देगा। ये अंडू कर देता हूँ। जितने आप उसकी डायरेक्शन में करना चाहो ये कर सकते हो। मिसाल के तौर पे दोबारा देखिएगा, तो स्केल या रूलर आपको अलाउ करता है, एक टूल है, आइस की शॉर्टकट की है, कि कभी आप मेजरमेंट आपने डोर की करनी है टॉप टू बॉटम, ये लो, मेजरमेंट आप निकाल सकते हो। चेंज भी कर सकते हो डायरेक्शन एनी टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखानी है। ये और ऑल्ट के साथ अगर आप जाओगे तो इसको कंटिन्यू करेगा, एंगल वाइज भी दे देगा, ये देखो।
एंगल वैल्यू आपको 39.9 ये दिख रही है ऊपर, 39.9। बाद का तो आपको ये मालूम करना होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट कितनी बनती है, और फिर इसको कंटिन्यू करके यहाँ तक एंगल मालूम करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑल्ट प्रेस करके करना है आपने, ऑल्ट। ये 90.5 डिग्री आपको दिख रही है ये मेजरमेंट, ठीक है। इसको आप ऐसे पकड़ के आगे पीछे कर सकते हो किसी टाइम पे। आपने ये मालूम करना परपेंडिकुलर है कि नहीं है, 90 डिग्री का जाविया बनता है कि नहीं बनता। तो ये यहाँ से आप इसको पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हो पॉइंट्स को। बाज़ औक़ात एग्जैक्टली आपको वैल्यू को मालूम करने में दिक्कत हो रही होती है, तो यहाँ से आप इसको 90 डिग्री के ऊपर प्लेसमेंट है कि नहीं है ये आपको दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है 90 डिग्री में विंडो की डायरेक्शन। तो ये करता क्या है, ये मैंने सिंपल वे में ये बताया कि कभी आपने रूलर को यूज़ करते हुए मेजरमेंट, अगर आपको कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड हैं, तो कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल वे होता है कि आप रूलर टूल को यूज़ कर लो, और रूलर टूल के साथ आप क्लिक करके ड्रैग करो। एग्जैक्टली आपको लेंथ ऊपर ये नज़र आ रही है। फिर इसी को अगर कंटिन्यू करना है, ऑल्ट के साथ आप इसको कंटिन्यू करके इस तरह ड्रॉप करना है, आप ड्रॉप करके दिखा सकते हो। इस लाइन की मेजरमेंट है 2.27, जबकि दूसरी लाइन की मेजरमेंट है L2 की 1.023, और इनके दरमियान में एंगल जो बनता है वो 137 डिग्री का बनता है। इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कभी डायरेक्शन को चेंज करना चाहो, वैल्यू की प्लेसमेंट डिफरेंट एंगल पे देखना चाहो, तो ये यहाँ से आप जाके कर सकते हो। ये आपका आ गया जो एंगल रोटेशन पॉइंट है, ये आपके पास लाइन 2 आ गई, और ये आपके पास लाइन 1 का स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। तो ये असल में क्या करता है, लेंथ को कैलकुलेट करता है। L1 फर्स्ट लाइन, L2 सेकंड लाइन, और इन बिटवीन ये एंगल। तो ये तीनों मेजरमेंट आपको ऊपर भी दिख रही है, ठीक है। और बाद का इसको आपको स्ट्रेट लेयर करना पड़ जाता है, यहाँ से क्लिक करके इसको स्ट्रेट लेयर आप उस एंगल के ऊपर वो उसको कर देगा, अंडू कर देती है। तो इस तरह ये आपके पास रूलर है, टूल है एक, अगर इस्तेमाल करना चाहो तो ये कर सकते हो। और अच्छा, रूलर के बाद दो छोटे छोटे टूल्स हैं। एक काउंटिंग का टूल है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि कोई ऐसा हमारे पास टूल होना चाहिए कि मुझे पिलर्स की काउंटिंग करनी है, ये वाले पिलर आपको नजर आ रहे हैं, ये पिलर्स की काउंटिंग करनी है, तो काउंट टूल है आपके पास। फर्स्ट पिलर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, और ये 8 आ गया। बाद आपको काउंट करना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है। तो ये काउंटिंग के लिए ये आपको विजिबिलिटी ऑफ नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसका कलर क्या है, कलर आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। ये मार्कर लगा हुआ नजर आ रहा है, छोटा सा डॉट लगा हुआ है, ये डॉट का साइज यहाँ से सेट होता है। और ये जो 4 लिखा हुआ है ना, इसका साइज लेबल साइज से सेट होता है। और अगर आपको नहीं चाहिए, क्लियर कर दो, खत्म हो गया। दोबारा से देखो, अगर आपने ये विंडोज काउंट करनी है ये नंबर्स के साथ, तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, कलर ले लो, स्टेप बाय स्टेप देख लो, कलर ले लो, जहां कहीं काउंटिंग रिक्वायर्ड हो। जो मार्कर का साइज है वो यहां से आप बड़ा कर सकते हो, मैक्सिमम जो ये जाएगा 10 तक जाएगा। जो स्पॉट नजर आ रहा था ना, उसकी बात कर रहा हूं। और ये जो आपका फॉन्ट है, ये साइज यहां से बड़ा कर सकते हो। 30 पॉइंट्स ले लेता हूँ, नंबरिंग लगानी है मैंने, ये देखो यहाँ पे आप क्लिक करते जाओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये लो। थर्टी हैं जी ये स्क्वेयर्स, और ये ग्रुप बन गया है, देख रहे हो, ये ग्रुप बन गया। अच्छा, अब आपने ये पिलर्स को भी काउंट करना है, और इसकी काउंटिंग को डिफरेंट नंबर देना है। स्टार्टिंग नंबर लाजमी दोबारा 1 से करना है। तो एक नया ग्रुप बना लो, और इसका नाम रख दो पिलर काउंटिंग।
कलर क्या देना है, कलर डिफरेंट दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं, चलिए। साइज मार्कर का थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लो, हाफ कर दिया। लेबल का साइज भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, 15 पे ले जाते हैं, और यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। ये देख रहे हैं, ये जी आपके पास दो ग्रुप। रीनेम करना चाहिए, यहां से कर लो, विंडो काउंटिंग। तो दो दो काउंट आपको दिख रही हैं। अगर आप वक्ती तौर पे विंडो काउंट को ऑफ करना चाहो, यहां से कर देना, ऑन ऑफ। पिलर काउंट है, इनको ऑन ऑफ करना, यहां से कर देना। बात क्लियर हुई है कि काउंटिंग क्या करता है। बाल का तो आपको प्रिंटिंग में ये चाहिए होती है, काउंटिंग रिक्वायर्ड हो तो फोटोशॉप में एक तो ये ना, आप खुद से टेक्स्ट टाइप टूल को ले लो, टाइप टूल के साथ खुद नंबर लगाने शुरू कर दो, वो तो काफ़ी आपकी जॉब मुश्किल हो जाएगी ना। तो वहाँ पे आपने इस टूल को यूज़ कर लेना, काउंट टूल को। तो काउंट आपको अलाउ करता है, ये साइज़ मुझे ज़रा छोटा कर देना चाहिए था, ठीक है। तो साइज़ अगर छोटा कर दो, कहते छोटे छोटे, और ये वैल्यू यहाँ से, फॉन्ट यहाँ से होता है, इसके साथ जो स्मॉल सर्कल लगा हुआ है साइज़ यहाँ से होता है, और ये कलर जो इसका मैंने एक का रेड लिया था, एक का ब्लू लिया था, यहाँ से होता है। अगर आपको नहीं चाहिए, काउंटिंग ऑफ कर दो, डिलीट भी कर सकते हो। वक्ती तौर पे करना, यहाँ से कर लो, अगर मुकम्मल तौर पे करना तो यहाँ से कर लो। पिलर्स की काउंटिंग स्टिल होगी, ठीक है, पिलर की काउंटिंग स्टिल होगी। ये भी नहीं चाहिए, काउंट में जाओ, पिलर काउंट को क्लियर कर दो, ये लो, खत्म हो गया। इस तरह आप काउंट टूल को यूज करते हो। बाल का तो आपको करंट इमेज में जो आपका करंट कैनवस पे पड़ा हुआ है, काउंट रिक्वायर्ड है तो काउंट आप इस तरह कर लेना। अच्छा, बाल का ना स्टूडेंट्स आपको नोट्स चाहिए होती हैं, नोट्स, ये नोट टूल है। नोट टूल में आपने यहाँ पे लिखना है, ये विंडो है, ये डोर है, ठीक है। नोट देना है आपने, ये लो, नोट दे देते हैं। नोट टूल को क्लिक करो, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे वहां पे नोट के लिए बॉक्स आ जाएगा, एक छोटा सा आइकन आ जाएगा, साथ में ये बॉक्स आ जाएगा। हेयर यू कैन टाइप विंडो 3x5 पुट, या जो भी आपने नाम शाम, जो टेक्स्ट देना है, इंपॉर्टेंट नोट देना है, दिस इज आउटसाइड रूम विंडो, जो भी आप नोट देना चाहो दे सकते हो। यहां पे क्लिक करोगे दूसरा नोट आ जाएगा, डोर विद ब्राउन स्किन, हाइट इज, कभी आप डिज़ाइन कोई बनाते हो और आप अपने लिए कोई नोट रखना चाह रहे हो, कि क्लाइंट के साथ हमने कुछ डिस्कशन की है और इसके अंदर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, ये करना है वो करना है, तो नोट्स यहाँ पे दे सकते हो अपनी टीम को। अगर आप कन्वे करना चाह रहे हो मैसेज, कोई डिज़ाइन कर रहे हो आप और यहाँ पे नोट्स रखना चाह रहे हो, नोट्स को यहाँ पे इस तरह प्लेस कर सकते हो, लाइक दिस। कुछ भी नोट देने हो, ठीक है, अबाउट योर करंट कैनवस, तो नोट्स वगैरह आप यहाँ से देने के लिए अच्छी ऑप्शन है। और अगर आपने नोट्स को मूव करना हो, पिछले में जाना है, ये पिछला नोट है, ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। अगले में जाना है, ये अगला नोट है। यहाँ पे भी नोट देना है, माय ब्लू कार आउटसाइड रोड, जो भी नोट देना है, एनीथिंग यू कैन टाइप एनीथिंग, ठीक है। तो जब आप इसको नोट्स को जंप करना चाहो प्रीवियस नोट में इस तरह जंप करोगे। जो नोट अगर आपको फ्यूचर में अगर ये नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, ये भी नहीं चाहिए, डिलीट कर दो।
ये भी नहीं चाहिए, ये भी डिलीट कर दो। तो इस तरह नोट्स लगते हैं और नोट्स ख़त्म होते हैं और इस तरह क्लोज होता है। तो कभी आपको नोट्स रिक्वायर्ड हों, कोई काउंटिंग रिक्वायर्ड हो, कोई स्केलिंग रिक्वायर्ड है, कहीं पे आपको किसी पिक्सल की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, या कहीं पे आपको कोई कलर को पिक करके ब्रश के लिए लोड करना है, या आपने पेंट बकेट के लिए लोड करना है, तो आई ड्रॉपर भी है। ये सिंपल से टूल्स जो मैंने आपको अभी बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। 3D भी पॉसिबल नहीं है, हमारी रिसोर्सेज या हमारे कोर्स में इसका रखा नहीं हुआ, लेकिन मैं देखूंगा 3D के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा आपको बता सकूँ। ये 3D का ये वाला टूल ये इस मेन्यू के साथ कनेक्टेड है, और एक और ऑप्शन है 3D की, यहाँ पे भी आपको नज़र आएगी 3D मटेरियल ड्रॉप, ठीक है। इसके साथ कनेक्शन है और इसका इस मेन्यू के साथ कनेक्शन है, और ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हमारा अगर थोड़ा बहुत इसमें स्विच मैं आपको करवा सकूँ। 3D ऑब्जेक्ट क्या बनता है, किस तरह उसका कलर को पिक करके आप ड्रॉप कर सकते हो इन अदर ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं हो सका तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। और हमारा